जय जय श्री राधे। पूज्य डोंगरे जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। आज हम एपिसोड 196 पेज 395 को श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूज्य डोंगरे जी महाराज श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, माँ रुक्मिणी ने सेवा से प्रभु को प्रसन्न करके वैसे तो अधीन कर लिया था, फिर भी सिर्फ एक ही तुलसी दल से वे तुल गए। एक प्रसंग सुना रहे हैं यहाँ। एक बार सत्यभामा के मन में अभिमान हो आया कि प्रभु को वही सबसे प्रिय हैं। एक दिन नारद जी घूमते फिरते वहां आ पहुंचे तो सत्यभामा ने उनसे कहा, मुझे हर जन्म में यही पति मिले, ऐसा कोई उपाय बताइए। नारद जी ने कहा, आप जिस वस्तु का दान करेंगी वही अगले जन्म में आपको प्राप्त होती है। यदि आप श्री कृष्ण को ही अगले जन्म में पति के रूप में पाना चाहती हैं तो उनका दान कर दीजिए। ऐसा दान लेने के लिए सत्यभामा तो तैयार हो गई, किंतु ऐसे दान को कौन स्वीकार करता। कोई भी व्यक्ति उस दान को लेने के लिए तैयार नहीं था और अंत में नारद जी को ही स्वीकार करने के लिए समझाया गया। वे राजी हो गए। सत्यभामा ने संकल्प करके श्री कृष्ण का नारद जी को दान कर दिया। श्री कृष्ण को दान में पाकर नारद जी उन्हें अपने साथ ले जाने लगे। सत्यभामा नारद जी से पूछने लगी, मेरे पति को आप कहाँ ले जा रहे हैं? नारद जी ने कहा, आपने अभी अभी तो मुझे उनका दान किया है, तो ये मेरे हो गए। दान में दी गई वस्तु दान लेने वाले की हो जाती है ना। अब कृष्ण पर मेरा अधिकार है। अब सत्यभामा को अपनी भूल समझ में आ गई। वे श्री कृष्ण को मांगने लगी और नारद जी देने से इनकार करने लगे। उधर जब ये सारी बातें अन्य रानियों तक पहुंची तो वे भी सब दौड़कर आ गईं, पर एक रुक्मिणी नहीं आई। सभी रानियां नारद जी से विनती करने लगी कि उनके पति को वापस दे दीजिए। नारद जी ने कहा, सत्यभामा ने श्री कृष्ण का दान किया और अब तो वे मेरे हो गए हैं। फिर भी यदि आप इन्हें वापस लेने की इच्छा करती हैं तो इनका जितना वजन है उतना स्वर्ण मुझे दे दें तो मैं इन्हें लौटा दूं। सत्यभामा प्रसन्न हो गई। उन्होंने सोचा, मेरे पास तो ढेर सारा सोना है, जवाहरात हैं और ये तो आसान है। किंतु हुआ क्या? सत्यभामा ने हीरे, मोती, सिमंतक मणि और अपने सारे के सारे आभूषण तुला में रख दिए। फिर भी श्री कृष्ण का पल्ला नीचे ही रहा। अब तो सब रानियां भी घबरा गईं और दौड़ दौड़ कर अपने अपने आभूषण ले आईं। उनके आभूषण भी तुला में रख दिए। फिर भी श्री कृष्ण का पल्ला ज्यादा भरा था। श्री डोंगरे जी कहते हैं, जीव जब तक अभिमानी हो जाता है तो भगवान भी भारी हो जाते हैं। उनके आगे हीरे, मोती और स्वर्ण का मोल ही क्या है। सत्यभामा के अभिमान का नाश करने के लिए श्री कृष्ण और नारद जी ने ये लीला रचाई थी। सब रानियां सोच में डूबी हुई थीं कि अब क्या किया जाए। सत्यभामा ने श्री कृष्ण का दान करके अनर्थ कर डाला था। अंत में सत्यभामा ने रुक्मिणी का आश्रय लिया। रुक्मिणी सारे भेद समझ गई कि भगवान की तुला क्यों नहीं हो रही है। रुक्मिणी ने अन्य रानियों से कहा, भगवान की तुला क्या स्वर्ण से हो सकती है? उन्होंने सभी आभूषण को तुले से हटवा दिए और वहां प्रेम से एक तुलसी दल रख दिया तो भगवान की तुलना पूरी हो गई। प्रेम और तुलसी का दल, इससे ही रीझ गए द्वारकाधीश। सब रानियां शर्मिंदा हुईं और सत्यभामा का अभिमान हमेशा के लिए नाश हो गया। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।